कि देखिए, मदरसों का सर्वे होना बिल्कुल होना चाहिए। आज अगर उनका सर्वे होता है और उनमें कमी और बेशी आती है तो वो इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई सज़ा देने के लिए सर्वे हो रहा है। उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि अगर वहाँ टीचर्स की ज़रूरत होगी, 50,000 टीचर्स आधुनिकरण की एजुकेशन दे रहे हैं यूपी के अंदर, और उन्हें 60% जो है वो सेंटर देता है और 40% उसमें स्टेट देता है। अब उसमें बहुत सारे कुछ दिनों से उनकी सैलरी भी रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे जा रही हैं। अब मैं ये समझता हूं कि इस सर्वे के बाद अगर ये नई सरकार आई है, अब यानी नया कार्यकाल है, और इसमें योगी जी बगैर किसी भेदभाव के उनका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए से उनकी वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह हिमानी जी कि मदरसे और जो हमारे अन्य पाठशाला हैं, एक बहुत खूबसूरत चीज़ सामने निकल के आई। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं जो मिनी एनआरसी की बात कर रहे हैं या मदरसों के हमदर्द बन के आ रहे हैं, हम मदरसों वाले हैं, हम मदरसे चलाते हैं, हम मदरसों के पढ़े हुए हैं। हम जिस चीज़ की कमी को महसूस करते थे वो ये थी कि हमारे बच्चों को मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स ये एजुकेशन दी जाए। अगर उसका इंतजाम गवर्नमेंट करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हमें और मुस्लिम समाज स्वागत करेगा। और मदरसों के अंदर वो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जो यकीनी तौर से स्कूलों में नहीं जा सकते, वो फीस नहीं दे सकते। बहुत गरीब बच्चे पढ़ करके आते हैं और फिर वो पढ़ के आने के बाद समाज को दशा और दिशा देते हैं। तो सर एक चीज मैं शुभम जी, दोनों भड़काऊ भाईजानों का क्या करें फिर? ये एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। आप जरा एक शुभम क्या करें बताइए। अभी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी मेरी बात बहुत काम की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है, जवाब जरा सुनो एक मिनट। जो मदरसों के बच्चे, जो वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो फीस नहीं दे सकते, आपको पता है मदरसों के बारे में, वहां खाना भी फ्री होता है, रहना भी फ्री होता है और किताबें भी फ्री दी जाती हैं। अगर मदरसों का ये सर्वे होगा तो एक अच्छी बात बता रहा हूं सारे देश को, अभी मदरसों का सोशल मीडिया के जरिए से सहारनपुर के मदरसों का कुछ चीजें सामने आई। जो लोग ये कहते थे कि देश का प्रथम राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति रहा है, तो आज भी हिंदू बच्चे, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे, सहारनपुर के कई स्कूलों की मैंने रिपोर्ट देखी है सोशल मीडिया पे, तो आपको बता दूं कि जो हिंदू बच्चे और बच्चियां हैं वो इतना अच्छी उनकी कार्य, उनसे पूछा तुम मदरसे में क्यों पढ़ना आई हो, तो उन्होंने बच्चों ने ये कहा हिमानी जी, मैं हैरत, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ एजुकेशन अच्छी मिलती है। ठीक है। और उनसे पूछा कि उर्दू भी पढ़ते हो, उनके नहीं हम उर्दू नहीं जानते, हम उर्दू नहीं, हमें उर्दू शायद आपसे इत्तेफाक अगर हम तो मैं आज ये कह रहा हूं, आज देश के लोगों को हिमानी आपके जरिए से कहना चाहता हूं, आप बहुत प्यारी बहन है हमारी, मैं कहना चाहता हूं देश के लोगों को, ये जो नेता हैं, ये चाहे एसटी हसन हो, चाहे उसमें ओवैसी साहब हो, कि खुदारा आप जो है सरकार के ऊपर अपना वहां लड़िए, मगर उनकी नियत पर, इस पर ये हमारा हक है सर्वे कराना, ताकि हमारी जायज चीजें उनके सामने जाएं और हम अपने मुतालबे को रख सकें। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूं क्योंकि इसी से मुतल्लिक, देखिए इसी से मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर बगैर मान्यता के 2 मदरसे मिले हैं। आप देखिए मदरसे में जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा अधिकारी डीएम को अब ये रिपोर्ट सौंपेंगे। बिना नाम के संचालित थे ये मदरसे, लोगों के चंदे से चल रहे थे ये मदरसे। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, 2 अवैध मदरसे मिले हैं। फाजिल साहब आपका कमेंट। देखिए हमारे यहाँ बलिया डिस्ट्रिक्ट में 7 मदरसा मिश्रा जी चलाते हैं। मिश्रा जी हैं, 7 मदरसा चलाते हैं बलिया में। बात ये नहीं है, जिसको जहाँ ठीक लगता है वो करता है। ये अवैध मिले तो उसमें क्या है, अगर कोई कागजी काम पूरी कमी होगी तो पूरी हो जाएगी। छोटे मोटे मदरसे गांव में चलते हैं जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन घर में देते हैं, जैसे घर से 5 साल से छोटा बच्चा है उसको दीनी तालीम सिखाना है, ऐसे छोटे छोटे मदरसे भी गाँवों में चलते हैं। वो कोई उसका मतलब कोई कोर्स नहीं कंप्लीट करा रहे वो लोग। बच्चों को बुनियादी शिक्षा, जो कुरान की जो बुनियादी शिक्षा है, जो बच्चे आगे चल करके कॉन्वेंट में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, फिर भी उनको बेसिक जो प्ले स्कूल के तौर पर जो मदरसे होते हैं जो गाँव में चलते हैं, वो लोग कई मदरसे होते हैं जो बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती, उनके पास घर नहीं होता है, तो वो लोग सिस्टम को पूरा नहीं कर पाते, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो वो लोग अपना प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को देते हैं। उसी को ये अवैध कर है, तो कोई बात नहीं, अगर अवैध है तो वैध हो जाएंगे उसमें। अगर उनके पास ज़मीन हो जाएगी, उनके पास घर हो जाएगा, कमरे हो जाएंगे, तब मान्यता मिलेगी। ऐसे मान्यता थोड़ी मिलती है। देखिए अब मैं सिर्फ